प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और आपका आशीर्वाद इतना रहा कि हमारा चैनल जो है 500 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है और हम परमेश्वर को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि वचन की संगति जो हम आपके साथ करते हैं उससे परमेश्वर मुझे भी आशीष दे रहा है और वचन सुनने और सुनाने वाले और जो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं उनको भी परमेश्वर आशीषित कर रहा है। तो जैसा कि बहनों भाइयों जानते हैं कि मैं और आप दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये महीना वो है जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके घर में एक छोटे से बालक के रूप में आ जाते हैं और हम अपने जीवन में उनके रास्तों में आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करें जो हमारे जीवन में आशीषें फलें। क्रिसमस ब्लेसिंग्स पे मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगा जो आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा और उसमें आपके लिए बहुत ढेर सारी आशीषें होंगी। लेकिन आज जो हमने वचन लिया है वो भजन संहिता की पुस्तक है और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली से 3 आयत है और वहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर तरीके से ऐसे लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस क्रिसमस के महीने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए जो दाऊद ने भजन संहिता का पहला अध्याय और उसकी पहली से 3 आयत है, ये मेरे और आपके जीवन में बहुत लागू होती है। साल के लास्ट महीने में हम लोग चल रहे हैं और ये लास्ट महीना मेरे और आपके लिए बहुत खुशियों से भरा है क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस और आगमन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि ये वचन बता रहा है कि हम धन्य हैं जो परमेश्वर की युक्तियों पर चलते हैं और दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं। यानी परमेश्वर कहना चाहता है कि यदि हम दुष्टों की युक्तियों पर चलेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि यदि हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। यानी सांसारिक रूप से हो सकता है कहीं से हम दुष्टता करके धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, अपने खजाने भर लें, अपने साधनों को बढ़ा लें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। तो इसलिए ये जो आयत है कि हमें दुष्टों की ना संगति करनी है, ना ठट्ठा करने वालों के साथ उठना बैठना है, उनकी मंडली से दूर रहना है, परंतु यहोवा जिससे प्रसन्न रहता है उस व्यक्ति से जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन चलता है। रात दिन चलने का मतलब यह है कि हम निरंतर परमेश्वर से जुड़े रहें और ये जो महीना है मैं चाहता हूँ कि इसमें आप अपना जुड़ाव और लगाव बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तमाम तरह की तैयारियां करेंगे, खुशियां मनाएंगे, बच्चों के लिए तमाम तैयारियां करेंगे, घर में तमाम तैयारियां करेंगे। तो यदि हम परमेश्वर की अगुवाई में ये करें, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सब करें, तब क्या है कि मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा। तब हम उस वृक्ष के समान होंगे जैसा कि बाइबल बता रही है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला साल जब आप परमेश्वर की इन बातों पर, इन वचनों पर चलेंगे तो आने वाला साल आपके लिए बहुत फलदायी होगा। यानी आप फलवंत होंगे जैसा कि उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बहती नालियां कौन है? ये वचन। यानी हम कैसे हैं? हम उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगा, यानी कि ये वचन जो है हम इस वचन के साथ साथ लगे हुए हैं। यानी ये हम उस वृक्ष के समान है जो वचन से पल्लवित हो रहा है, जो वचन से बढ़ रहा है और अपनी ऋतु में फलता है। यानी समय आने पर परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आप ये जान लीजिए आने वाला साल आपके जीवन में नए नए पत्ते के बाद नई नई तरक्की लेकर आएगा। इस वचन से आज आप बहुत आशीषित होने वाले हैं और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी भजन संहिता के पहला अध्याय में इतनी सुंदर आयतें तीनों दी हुई है कि यदि हम इसको फॉलो करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में अपने त्योहार को मनाते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं और इस सीजन जो ये क्रिसमस का सीजन है इसको बहुत खुशहाली के साथ मनाते हैं और ठट्टों में नहीं उड़ाते हैं, गलत लोगों की मंडली में नहीं बैठते हैं, तो हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और जो भी कार्य आप करेंगे जैसा कि बाइबल बता रही है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। आप भी परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे और इस साल के आखिरी महीने को बहुत अच्छी तरीके से बिता पाएंगे
और नए साल में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, नए पत्तों के समान आपकी तरक्कियां आपका वेट कर रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा, आप फलवंत होंगे और नए पत्तों के समान खिलखिलाते और हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।